हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको कराया आपने उसका रिवाइज जरूर किया होगा। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे जिससे ना आपको समस्या आए। और कोई भी समस्या आती है मुझे सीधा कांटेक्ट करिए, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से करिए या मुझको कॉल करिए। चलिए अब चलते हैं। गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम। सबसे पहले हम नियम की बात करेंगे कि किस तरीके से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कौन सी किरण कैसे चलती है और कहां से जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। ये चीजें जो हैं हम चित्रों के माध्यम से करेंगे, बताएंगे किस तरीके से करना है। देखिए, पहला चित्र हम जो लेके चलेंगे वो अवतल दर्पण के लिए है। ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई। ये जो लाइन खींची है मुख्य अक्ष है, इसको M1 M2 P कह दिया, F यहां कह दिया, C यहां कह दिया। प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, यानी कि सीधी। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जब अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के निकलती है। यह हमें ध्यान रखना है। दूसरे की हम बात करते हैं। यह है आपका अवतल दर्पण। देखिए, अब तो आपको याद रख लेना चाहिए कि अवतल दर्पण की आकृति कैसी होती है और उत्तल दर्पण की आकृति कैसी होती है। अवतल दर्पण के अंदर गहराई वाला भाग चमकीला होता है, जबकि उत्तल दर्पण में उभरा हुआ भाग चमकीला होता है। इस तरीके से हमने किया। यह मुख्य अक्ष हो गई, इसको M1 M2 नाम दिए। P, प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर है। इसके लिए F यहां होगा, C यहां होगा। अब चूंकि ये इसको पार नहीं कर सकती, लौट करके उसी तरफ जाना है, तो कैसा लगेगा कि प्रकाश किरण इस बिंदु से आ रही है। समांतर किरण या तो फोकस से होकर जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यह आपको ध्यान रखना है। पहली कंडीशन है प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। चित्र बनाइए आप लोग। अब दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं। किसी भी परिभाषा को जो मैं आपको लिखा रहा हूं, नोट करने का केवल एक ही तरीका है। जो आप वीडियो देख रहे हैं, जहां तक आपको दो अक्षर समझ में आते हैं, पोज करिए, लिखिए, फिर चलाइए, फिर पोज करिए, फिर लिखिए। केवल यह तरीका होता है वीडियो से कोई भी चीज को ज्ञात करने का। सेकंड पॉइंट है, यदि प्रकाश किरण फोकस से होकर जाए अथवा
फोकस की ओर या फोकस से होकर जाए। देखिए पहले चित्र की हम बात करते हैं। ये अवतल दर्पण, ये हमारा F हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा P हो गया, M1 हो गया, M2 हो गया। प्रकाश किरण अब की बार इससे होकर जा रही है, F से होकर। प्रकाश किरण में हमेशा ध्यान रखना, तीर का निशान लगाना है। तीर का निशान इसे लगाना है, हमें ये पता लगे कि किरण किस ओर जा रही है, किस ओर आ रही है। तो जो तीर का निशान नीचे की तरफ है तो इसका मतलब है कि प्रकाश किरण दर्पण की ओर आ रही है। नियम यह कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। F फोकस, C वक्रता केंद्र, P ध्रुव। तो देखिए इस तरीके से यहां से प्रकाश किरण अब की बार जा रही है फोकस की तरफ, लेकिन समस्या यह है कि ये जो प्रकाश किरण है ये इसको पार नहीं कर सकती, लौट करके उसी माध्यम में जाना, टकरा करके वापस आने की घटना को ही परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन करेंगे तो इस तरीके से प्रकाश किरण वापस आ जाएगी। दोनों ही अवस्था में परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। F फोकस, C वक्रता केंद्र, फोकस से होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यह फोकस की तरफ जा रही है लेकिन दर्पण को पार नहीं कर सकती क्योंकि चिकना भाग बाहर की तरफ है, इसलिए परावर्तन के पश्चात भी यह मुख्य अक्ष के समांतर होगी। यह आपका सेकंड नियम है, करिए नोट। अब जो तीसरे नियम की हम बात करते हैं, तीसरा नियम प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाए। चित्र के माध्यम से समझाया जाएगा। F C, अब की बार प्रकाश किरण यहां से जा रही है C से होती हुई। तो यह बात ध्यान रखना कि ये प्रकाश किरण जब C से जाएगी तो ये इस पर 90 डिग्री पर यहां पड़ेगी और 90 डिग्री पर पड़ने वाली प्रकाश किरण जिस दिशा से आती है उसी दिशा में वापस लौटती है। इसकी दिशा इसकी हमने इस तरीके से वापस दिखाई है। F C और लौट करके भी इसी तरफ जाएगी। जब प्रकाश किरण C से होकर जाती है अथवा C की ओर जाती है तो
परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये हमारे इसके 3 नियम हैं। ये भी ध्यान रखिए, चित्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ये 90 डिग्री का एंगल ही यहां पर बनेगा, यहां भी 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। ये थी आपका तीसरा नियम, नोट करिए। अब इसके बाद जो आएगा वो हम उत्तल दर्पण